नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जो आपके विश्व का भूगोल है। ये आपके आर ओ पैट KBS TGT PGT और UPPSS काफ़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका विश्व का भूगोल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो के सभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। पिछली क्लास से आपके विश्व के भूगोल की काफ़ी क्लास से पीछे मैं पहले ही डाल चुका हूं, तो वहां से देख लीजिएगा। तो आज क्या है, विविध। इसमें देखते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। विश्व के भूगोल में महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। कब किया था? 1894 और 1966। 1894 उनका जन्म हुआ था, 1966 उनकी मृत्यु हुई थी, जॉर्ज लेमेंतेयर की। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। आगे देखते हैं, हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं। हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे क्या कहते हैं? उसे मंदाकिनी कहते हैं, या आकाशगंगा कहते हैं, या दुग्ध मेखला कहते हैं, या मिल्की वे कहते हैं। काफ़ी इसके नाम हैं हमारी गैलेक्सी के। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष कितनी दूरी क्या? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड से जो गति चली जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? आपकी खगोलीय दूरी ज्ञात करने की क्या है? इकाई है, यूनिट है। आगे देखते हैं कोपरनिकस के बारे में। कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में हो और तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर, क्या नाम था उनका? वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य परिक्रमा करती है। किसने बताया था? वराहमिहिर ने। निकोलस कोपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। निकोलस कोपरनिकस का क्या कहना था? उनका मत था कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। तो न्यूटन का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? आइजैक न्यूटन। ये क्या थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं, सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.9 × 10⁻30 किलोग्राम है। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है आपका? 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना। कितना है? 3,33,000 गुना है। आगे देखते हैं, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109.2 गुना है। कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का लगभग 109.2 गुना है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार किस प्रकार है? बुध 57.9 मिलियन किलोमीटर, शुक्र 108.2 मिलियन किलोमीटर, पृथ्वी 149.6 मिलियन किलोमीटर, मंगल 227.9 मिलियन किलोमीटर और बृहस्पति 478.6 मिलियन किलोमीटर, शनि 1433.5 मिलियन किलोमीटर, यूरेनस 2872.5 मिलियन किलोमीटर और नेपच्यून 4495.1 मिलियन किलोमीटर। कैसे? आपसे यही डायरेक्ट पूछा, ये मिलियन एलियन वाला नहीं ज़्यादा पूछता है। कैसे पूछता है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति। तो पहला कौन सा है? बुध है, शुक्र है, फिर
पृथ्वी है, फिर मंगल है, और फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को क्या, यूरेनस को आपको अरुण कहते हैं और नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। आगे देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। घटते क्रम में देखते हैं आपका हो जाएगा पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये क्या है, आपके आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल तथा बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है। सूर्य के दूरी के अनुसार किस प्रकार है आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके ग्रहों के आरोही क्रम में इस प्रकार हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। आगे देखते हैं 14 और 25 अगस्त 2006 के मध्य चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो के उपग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। किसे, 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्रदेश गणराज्य में एक बैठक संपन्न हुई थी। उसमें क्या हुआ, जो क्या थी 26वीं महासभा थी। उसमें क्या किया गया कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे बोना ग्रह में डाल दिया गया। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आगे देखते हैं सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है, बुध ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है, बुध है, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या है आपका सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है। क्या है, वरुण आपका सबसे दूर स्थित है। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगभग 165 वर्ष लगा देता है। वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, लगभग सर्वाधिक लगभग 165 वर्ष लगाता है। ग्रह दिए गए हैं सूर्य की परिक्रमा की अवधि दी गई लगभग में। तो देखते हैं ग्रह, पहला ग्रह है आपका बुध। बुध कितने दिनों में परिक्रमा करता है, आपका सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिन में। बुध कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है। शुक्र 224.7 दिन में करता है, और पृथ्वी 365.2 दिन में करती है, और मंगल 687 दिन में करता है, और बृहस्पति सूर्य का चक्कर 11.86 वर्ष में करता है, और जबकि शनि आपका 29.4 वर्ष में करता है, और आपका अरुण 84.07 वर्ष करता है सूर्य के चक्कर, और वरुण 164.81 वर्ष में करता है। आगे देखते हैं हीरक वलय डायमंड रिंग, ये का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर स्किप के समय दिखाई देता है। जो आपका हीरक वलय है का दृश्य सूर्य ग्रहण समय में दिखाई देता है। किसी भी परिस्थिति में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, पूर्ण सूर्य जो ग्रहण है वो 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। 7.5 सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स जिसे कहते हैं की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब क्या होता है, तो जिसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, जिसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपादन न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है आपका न्यू मून के ही या अमावस्या के दिन ही होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या पृथ्वी आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। आगे देखते हैं चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा फुल मून के दिन होता है। जो आपका चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, जिसे फुल मून के दिन नाम से कहते हैं। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU लंबाई मापने की इकाई है। खगोलीय जो इकाई है आपकी AU क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई मापने की इकाई है। आगे देखते हैं खगोलीय इकाई के बारे में। खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻6 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। खगोलीय इकाई की कितनी होती है, 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि
को होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि होती है। इस तिथि को पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। तो 4 जनवरी को क्या होता है? उपसौर होता है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। और 4 जुलाई की निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस तिथि को एपिहेलियन या अपसौर कहते हैं। तो आगे देखते हैं, सौरमंडल में केवल 2 ग्रह कौन कौन से? बुध और शुक्र को ज्ञात उपग्रह नहीं है। क्या है? सौरमंडल में केवल 2 ग्रहों कौन कौन से? बुध और शुक्र। क्या है? कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा क्या कहते हैं? क्या है? मॉर्निंग स्टार या सायंकाल इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आपको शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सुबह का तारा कहे जाते हैं या उसे भोर का तारा कहते हैं। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? रेड ग्रह, लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। तो छल्लों से युक्त कौन सा ग्रह है आपका? शनि। शुक्र ग्रहों को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सिस्टर प्लेनेट किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। भूपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण निम्नानुसार है। कुछ भूपट्टी में क्या है? तत्व पाए जाते हैं, उनका कितने प्रतिशत पाए जाते हैं इसको चर्चा करते हैं। जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी पृथ्वी में कितनी है? 46.60। कितनी है? 46.60। और सिलिकॉन आपका कितना है? 27.72। और एल्यूमिनियम 8.13। और फेरस या लोहा 5% और कैल्शियम 3.63% और सोडियम 2.83% और पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09% पाई जाती है। तो यहीं पर हमारी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास 1 ख़त्म होती है। अगली क्लास में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो आपको क्लास कैसी लगी और कितना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।